कैंची से आदमी के कपड़े काट दिए गए, उसके कंधे पर लुब्रिकेंट लगाया गया और हर इंच पर ध्यान से मल दिया गया। पास खड़ा काले कपड़ों वाला आदमी अलार्म घड़ी सेट करके उसकी गर्दन में टांग देता है। वहीं दूसरा साथी एक गोल फिक्सर उसकी बाह पर कसकर वाल्व खोल देता है। कमजोर हो चुका आदमी धीरे धीरे छेद की तरफ धकेला गया। उसकी बाह बाहर निकली और अगले ही पल भयानक चीख सुनाई दी, जो बस कुछ सेकंड चली। वाल्व बंद होते ही आवाज थम गई। बाहर -120 डिग्री में उसका हाथ बर्फ बन चुका था। दर्द से चेहरा खाली हो गया, लेकिन आंखों में डर अब भी जिंदा था। यह सबक बाकी गरीबों के लिए था और सब सहम गए। 7 मिनट बाद अलार्म बजा और हाथ वापस खींच लिया गया, मगर रंग पूरी तरह बदल चुका था। साथी की यह हालत देखकर दूर खड़ा क्रिस गुस्से में था, पर जानता था कि अभी हमला करने का वक्त नहीं है। जब हथौड़ा उसकी जमी हुई बाह पर पड़ा तो दर्द से फिर चीख निकली। अमीर औरत बस ठंडी नजरों से देखती रही। यह मंजर भीड़ में बैठे एक बूढ़े को अंदर तक हिला गया। शायद उसने भी कभी ऐसा सहा था, मगर वह जानता था कि अभी बगावत का समय नहीं। गरीबों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। लोहे के ड्रम इकट्ठा किए थे। आज का डर उन्हें जगा चुका था। सब तय कर चुके थे कि अब हुक्मरानों को गिराना है। क्रिस सालों से जानता था कि काले कपड़ों वालों की बंदूकें बेकार हैं। गोलियां सालों पहले खत्म हो चुकी थी। यही सोचकर उन्होंने ड्रम जोड़कर गेट रोकने की योजना बनाई। उन्होंने बहाना बनाया बेहतर खाने का। हर दिन अजीब सा खाना खाने के बजाय हफ्ते में एक बार स्टेक की मांग रखी। सुनने में यह वाजिब लगा, लेकिन असली मकसद था बगावत। हालात बिगड़े तो काले कपड़ों वालों ने एक बूढ़े को पकड़कर सबको धमकाया। तभी क्रिस ने अचानक प्लान बदल दिया। भीड़ से बाहर निकलकर बंदूक अपने ही सिर पर तान दी। यह देखकर गरीबों ने डरना छोड़ दिया और पूरी ताकत से ड्रम गेट की तरफ धकेल दिए। पहला गेट टूट गया और काले कपड़ों वाले संख्या में कम होने के कारण ढेर हो गए, मगर यह बस शुरुआत थी। आगे कई दरवाजे थे। तीसरे गेट पर एक लॉक एक्सपर्ट ने मदद की और खाना बनाने वाले डिब्बे का ताला खोला। अंदर झांकते ही क्रिस का दिल दहल गया। पिछले 17 साल से सब लोग जो चौकोर खाना खा रहे थे, वह असल में कॉकरोच से बना था। वह सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। असली मकसद था आगे बढ़ना। फिर अचानक काले कपड़ों वालों ने नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए। क्रिस को अजीब लगा, लेकिन अगले ही पल ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई और पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। गरीब लोग कटने को तैयार बकरियों की तरह खड़े थे। तभी किसी ने माचिस जलाई, फिर मशाल बनी और हाथों से होते हुए सब तक रोशनी पहुंच गई। तस्वीर बदल गई। उन्होंने पलटवार किया और दुश्मनों को खत्म कर दिया। अमीर औरत भागने लगी, मगर पकड़ी गई। क्रिस ने उसे कैद कर लिया। लड़ाई जीत ली गई, पर जिंदा बचे लोग बहुत कम थे। बुजुर्गों ने सलाह दी कि अब रुक जाओ, लेकिन क्रिस ने तय किया कि वह आगे बढ़ेगा। वह सिर्फ 6 साथियों और औरत को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसने पहली बार पौधे देखे और अमीरों की ऐशो आराम भरी जिंदगी, मगर बच्चों से भरे डिब्बे में उसने देखा कि उन्हें ट्रेन के मालिक को भगवान मानने की शिक्षा दी गई थी। लड़ाई आगे बढ़ती गई। कई साथी मारे गए। आखिरकार क्रिस आखिरी गेट तक पहुंचा, मगर वह खुल नहीं रहा था। साथी ने समझाया कि असली दरवाजा बाहर की दुनिया की ओर है। बर्फ पिघल रही है और शायद बाहर अब जीना संभव है। उसने धमाके की तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन तभी गेट खुद खुल गया। औरत बाहर आई, साथी को गोली मार दी और क्रिस को अंदर बुला लिया। अंदर असली सच सामने आया।